कोरोना के बाद जैसे तैसे बरगी हिल्स स्थित आईटी पार्क में इंडस्ट्रियल एरिया शुरू हुआ है, वहीं अब नगर निगम की टैक्स की मार इन फैक्ट्रियों की कमर तोड़ रही है, जिसको लेकर नगर निगम द्वारा टैक्स वसूली को लेकर आईटी पार्क की स्थित 3 फैक्ट्रियों में तालाबंदी की। इस तालाबंदी से नाराज आईटी पार्क एसोसिएशन के सदस्यों का कहना था कि नगर निगम कमिश्नर से उनकी एक बैठक हुई थी, जिसमें सभी ने निगमायुक्त को बताया था कि वे लोग टैक्स नहीं देंगे क्योंकि वह लीज होल्डर हैं और जो भी टैक्स होगा वह एमपीएडीसी देगा। बावजूद इसके नगर निगम के द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर टैक्स की वसूली की जा रही है, जबकि यहां की फैक्ट्रियों का संचालन कर रहे लोगों का कहना है कि जब नगर निगम हमें किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं देता तो फिर हम उन्हें किस बात के लिए टैक्स दें। आईटी पार्क एसोसिएशन द्वारा यह तय किया गया है कि वे सभी सामूहिक रूप से निगम आयुक्त को जाकर अपनी फैक्ट्रियों की चाबी सौंपेंगे और उन्हें ही उन फैक्ट्रियों के संचालन और वसूली करने की बात कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ मौके पर जमे नगर निगम के अधिकारियों का कहना था कि नगर निगम द्वारा इन्हें 15 दिन का समय दिया गया था, इसके पूरे होने पर निगम आयुक्त के आदेश पर यह कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। कैसी बात कर रहे हैं? आप जैसी बात कर रहा है ऐसी बात अगर वो बंदा करता मेरे सामने तो नौकरी नहीं आती। आपको जो 2 मिनट पानी तो आगे कर दे। हमें नहीं मालूम, आपकी गाड़ी यहाँ से हटाइए, आगे ले जाइए कहीं पे भी। पूरे जाम होगा तो कोई मतलब नहीं है। पार्क कहाँ करें? वो रोड बन रहा है। हमारी फैक्ट्री है, ये भी और ये सब गाड़ी हम लोगों की है। हम लोग कोई वो कौन कर रहे हैं मैडम? हमारे तो आप गाड़ी पहले किनारे कर लीजिए, उसके बाद में बात करते हैं, ठीक है? मैं आपकी बात भी सुनूंगा। ये गाड़ी अगर उनका ताला खोलना होगा तो आप खोल दीजिएगा, नहीं लगाना है, वसूली करना है, आगे कार्रवाई करेंगे। ताला तो खोल ऐसा नहीं होगा, जो परमिशन आएगी तभी खुलेगा। तो मैडम हम तो उनसे बात कर रहे हैं जिनने किया है। इसमें हस्तक्षेप पुलिस का इतना नहीं है कि खड़े होकर मेंटेन करें लॉ एंड ऑर्डर। जब इनको ऊपर से आदेश आ गए हैं, हाँ मैडम हम भी वही बात कर रहे हैं। मैडम पहले मेरी मैम मैं बड़े आदरपूर्वक चलिए आप इसलिए बोला हमारी शॉप तो अभी है मैडम, हम तो सालों से ही हमारी फैक्ट्री हमें रोजी रोटी है, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है और आगे तो इसीलिए हम मेरी देश से बात नहीं कर सकते। बिल्कुल जरूरी है, पर देखिए क्या है इनको ना आदेश जो बातों की पूरी करेंगे, नाजायज बात नहीं तो अब इनका बैठ के कल अब क्या हुआ, ये आधी कार्रवाई में जा रहे हैं पानी पीने, तो हम तो बोलेंगे भैया कहाँ हमको धूप में रोक के जा रहे हो। अब बोले बंधक बना रहे हैं तो हम भी कर्जा लेके करने वाले कुर्की करेंगे तो हम लोग मैं जा रहा हूँ पानी पीने, धूप लग रही है, आप लोग देखो। तो ऐसे में तो फिर हम लोग इंडस्ट्री वाले संगठन में पानी सब हम आपको बिरहा जी मैंने पहले ही आके नाम पढ़ के बोला कौन है भैया। एक मिनट मैं अपनी बात नहीं सर, मतलब उन्होंने ये कहा कि आप जाएंगे नहीं यहाँ से, और अभी तो हम खड़े हैं यहीं पे। हालांकि जी तो आप सर जैसा हमको बताएंगे जी सर। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, वो ताले के लिए बोल रहे हैं। जी सर, हाँ सर वो ताला खोलने के लिए बोल रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं कि ताला यदि खोल देते। आज नगर निगम के द्वारा बिना पूर्व सूचना के 3 फैक्ट्रियों को तालाबंदी करने का उन्होंने निर्णय लिया है। विषय ये है कि इन लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स चाहिए। हम लोगों का इन लोगों से भी पिछले हफ्ते हमारी कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई थी, उनको हमने ये बताया सर हम लोग लीज होल्डर हैं, प्रॉपर्टी टैक्स जो भी देगा वो एमपीएससीडीसी देगा, क्योंकि एमपीएससीडीसी को हम लोग लीज देते हैं। लेकिन इनका कहना नहीं है भाई प्रॉपर्टी टैक्स है, आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स जब हम देंगे जब नगर निगम हमारे को कुछ करके दे। ये सारा डेवलपमेंट है आईटी पार्क ने बना के दिया, आईटी एमपीएससीडीसी ने पूरा डेवलपमेंट करके दिया। उसके अलावा भी इन लोगों से बात हुई है, कमिश्नर साहब से बात हुआ। चीज़ें ये हो रही हैं कि इन्होंने इसको इंडस्ट्रियल टैक्स नहीं ले रहे हैं, ये कमर्शियल टैक्स ले रहे हैं। दूसरी बात है अभी गिनी चुनी फैक्ट्रियाँ चालू हुई हैं, 3-4 फैक्ट्रियाँ चालू हुई हैं जिसमें ये 2-2, 3-3 साल का टैक्स बना के रखें, उसकी कोई गणना नहीं है।
कि कितना टैक्स आपका बनता हैगा, क्या है, उसको कोई बताने तैयार नहीं है। एक ही इनका सुपरवाइज़र है, वही हर साल टैक्स का पेपर लेके जाता है। एक इंडस्ट्री के ऊपर 7-7 लाख रुपए की रिकवरी बता रहे हैं, जबकि आधा इधर एकड़ 10-10 हज़ार फुट के प्लॉट हैं, उसमें इतनी रिकवरी कैसे हो जाएगी? ये तो उद्योग वाला है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इंडस्ट्रियल एरिया में उसी हिसाब से काम होना चाहिए ना। एक तरफ मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि 3 साल तक कोई आपकी फैक्ट्री में नहीं आएगा, कहीं कुछ नहीं आया जाएगा, शासन की योजनाओं का वहाँ पर लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए, और ऐसे अधिकारी आके अगर इंडस्ट्री बंद करेंगे तो यहाँ पर जो रोज़गार लोगों को हम लोग देने की मशक्क़त कर रहे हैं, लोगों को काम नहीं मिलेगा। आदमी यहाँ पर उद्योग जगत को कैसे विस्थापित यहाँ पर स्थापित कर पाएंगे? वो तो स्थापना के पहले ही विस्थापित की स्थिति में आ रहे हैं हम लोग। इसके पहले आपको कोई नोटिस वगैरह दिए? इसके पहले इन्होंने सिर्फ वर्बली व्हाट्सएप पे नोटिस भेजे थे, और एक बंदा आके हम लोगों को नोटिस देके गया था। उसी नोटिस के तारतम्य में हम लोग पिछले हफ्ते माननीय कमिश्नर साहब से, नगर निगम स्वप्निल सर से मिले थे। उन्होंने बोला था कि अगर आपको टैक्स में कुछ रियायत चाहिए तो या तो आप कोर्ट चले जाइए या आप शासन से लिखवा लीजिए। अभी वकील हम लोगों ने कोर्ट में केस लगा दिया है, लेकिन वकीलों की हड़ताल चल रही है, तो अभी उस कारण से कोई डिसीजन नहीं हो पाया। कमिश्नर साहब से मुलाकात होने के बाद उन्होंने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि आप लोग अपना काम कर लीजिए, हम उसके बाद वसूली करेंगे। लेकिन अचानक से कल के बाद से ये हुआ कि आज आके हमारे यहाँ की फैक्ट्रियों में ताला लगाने की कार्रवाई करने लग गई। आज जो तालाबंदी हुई है उसकी कोई सूचना दी गई? पूर्व में कोई सूचना नहीं गई, पूर्व में कोई भी सूचना नहीं गई। हमारे जो इन्वेस्टर हैं उनका सुबह फ़ोन आया कि फैक्ट्री में ताला लगाने लोग आए हैं, तो हम लोग सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कि किस जगह पे फैक्ट्री बनी है? ये IT पार्क इंडस्ट्रियल एरिया है, जो मुख्यमंत्री जी का ड्रीम सपना है। यहाँ पर फेज़ 1 फेज़ 2 तैयार हो गया, और फेज़ 3 के लिए भी कलेक्टर साहब ने ज़मीन देने का आश्वासन दिया है। लेकिन जब पुराने लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होंगी, स्थितियाँ निर्मित होंगी, तो यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए आएगा कौन? हम लोग खुद ही कल कोशिश करेंगे कि अपने फैक्ट्रियों की चाबी माननीय महापौर या कमिश्नर साहब को दे दें, कि वही फैक्ट्रियाँ चलाएं, वही हम लोगों का जो कर्जा हम लोगों ने लिया है वही चुकाएं, और हम लोग बैठ के खुद ही घर में बैठ के काम करेंगे। क्या करेंगे? मैं राजेश गुप्ता, सचिव IT पार्क एसोसिएशन। ये एक्चुअल में संपत्ति कर की वसूली के लिए एक टीम बनी थी। आज सुबह सुबह उपायुक्त महोदय और सहायक आयुक्त महोदय और अपर आयुक्त महोदय श्री गोयल सर के निर्देशन में हम लोग ये कुर्की की कार्रवाई के लिए आए थे IT पार्क में, इंडस्ट्रियल पार्क। और 66 प्रॉपर्टियाँ यहाँ पर ऐसी हैं जहाँ पर टैक्स जमा नहीं हो रहा है। लगभग 67 लाख रुपए बकाया है इन पर, तो उनकी सूचीबद्ध हम लोग लेकर आए थे। पहली प्रॉपर्टी में हम लोगों ने कुर्की की कार्रवाई की, तालाबंदी की कार्रवाई की है उसमें। तो अब उसके बाद इनका कुछ निर्णय हो रहा है, तो हम लोग बस उसके डायरेक्शंस का वेट कर रहे हैं कि अब अगली कार्रवाई क्या करनी है। अभी हम लोगों को डायरेक्शंस ये मिले हुए हैं कि आप लोग अभी आधे घंटे का वेट करिए, कमिश्नर साहब से बात चल रही है, जैसा भी निर्णय होगा वैसी कार्रवाई का अपन संपादन करेंगे। व्यापारी क्या बोल रहे हैं इस पे? व्यापारियों का कुछ अलग मुद्दे हैं। व्यापारियों का कहना है कि ये लैंड इंडस्ट्रियल है, इसका टैक्स नहीं लगना चाहिए, और कोई दूसरी फर्म भी है जो उनसे टैक्स वसूल कर रही है, तो उनके बीच में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो अपने को इसके बारे में जानकारी नहीं है, चूँकि अपन नगर निगम संस्था है, हमारा कुछ करों का भुगतान दे रह गया है। हमने इनको बाकायदा 173 के तहत इनको बिल की तामीली करवाई है, 174 के नोटिस दिए हैं, और जितने नोटिस इनको हमने समय समय पर फ़ोन में भी सचेत किया कि भाई अपना टैक्स जमा करिए, लेकिन अभी तक कुछ टैक्स जमा नहीं हो पाया है। अब इनकी जो भी बात चल रही है उसके अपन अनभिज्ञ है। हो सकता है उच्च अधिकारी इससे जानकारी रखते हुए कमिश्नर साहब के भी संज्ञान में था। उन्होंने हम लोगों को पहले मना किया था कि अभी 15 दिन का इनको समय दिया है टैक्स जमा करने के लिए। क्योंकि अब 15 दिन समाप्त हो चुके हैं, तो उनके ही निर्देशन में हम लोगों ने ये कार्रवाई संचालित की है, और अब जैसा हम लोग को डायरेक्शन मिलेगा ऐसा हम आगे कार्रवाई करेंगे। कितने साल से बैलेंस है इनका करीब 3-4 साल का पैसा बैलेंस हो गया है। चूँकि इंडस्ट्रियल एरिया है तो वो लाखों में उनका टैक्स जाता है, तो उससे लगभग 5 लाख अप्रॉक्सीमेट सभी प्रॉपर्टीज़ में इसमें टैक्स बकाया हो गया है, जिसमें नगर निगम की राजस्व को थोड़ी सी क्षति हो रही है। जी, मेरे अभी आपने किसकी सील की है ये? अभी एक सेफ्रॉन सोलर सिस्टम्स करके एक प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, तो वो में हमने एक रूम में ताला लगाया है। किस जगह पे है ये IT पार्क बर्गी हिल्स में जो IT पार्क है उसमें इंडस्ट्रियल लैंड्स हैं, तो उसमें हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। आपका नाम बता? मेरा सौरभ बिरहा, राजस्व निरीक्षक, संभाग क्रमांक 1, गढ़ा, नगर निगम जबलपुर।